दिखाते हैं। शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार हो रहा है और आपको बताएं कि पानीपत में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो मातम पसर गया। अंतिम संस्कार यानी आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दूर से लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। जरा आप इन तस्वीरों में देखिए, हर किसी का दिल आज गर्व से चौड़ा हो गया है, सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हालांकि हर किसी के दिल में ये गुस्सा भी है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकी भेजे जाते हैं और उसके बाद वो कायरों की तरह जंगल में छुप करके हमारे वीर सपूतों पर हमला करते हैं। अभी भी एनकाउंटर अनंतनाग में चल रहा है, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत से, जहां उनके पैतृक आवास पर उनका अंतिम संस्कार अब किया जा रहा है। उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है और साथ ही दूर दराज से लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों के साथ इस वक्त इकट्ठा हैं। भारत माता की जय और शहीद मेजर आशीष अमर रहे, इन नारों से इस वक्त पूरा इलाका गूंज रहा है और ये तस्वीरें वाकई गमगीन करने वाली हैं। जैसे ही वीर सपूत का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम विदाई देने के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं। तो शहादत को देश नहीं भूलेगा। पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। और देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। कोकेरनाग के जंगल में आज तीसरे दिन भी मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के खिलाफ सेना पुलिस का यह ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। स्पेशल फोर्स को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया है। ड्रोन और छोटे क्वाडकॉप्टर से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है, यानी कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है कि कहां छिपे हुए हैं ये कायर आतंकी। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर में हालांकि ये भी खबर मिल रही है कि हमारे 2 और जवान घायल हो गए हैं, जबकि 1 जवान लापता है। 3 जवान हमारी शहादत दे चुके हैं और 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है, जो जंगल में छुपे हुए हैं और छुप कर वार कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। क्वाडकॉप्टर भी वहां पर लगातार गश्त कर रहा है और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घना जंगल होने की वजह से ये आतंकी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कायराना हरकत उनकी एक बार फिर से नाकामयाब होगी। हमारे फोर्स लगातार मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को खत्म करने और साथ ही आतंकियों को ढेर करने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही वो खबर आ जाएगी जब ये तमाम आतंकी जहन्नुम जाएंगे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहादत का बदला लेने की मांग पूरे देश से उठ रही है। नॉनस्टॉप ऑपरेशन जारी है, पूरे इलाके को घेरा गया है। आज इन आतंकियों को ढेर किया जाएगा, ये मांग पूरे देश से उठ रही है। क्वाडकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और आइए आपको ये भी बताते हैं कि आतंकियों के खिलाफ अनंतनाग में चल रहा ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। इसको इस तरीके से समझें तो देखिए, अनंतनाग में जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, जहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है, दरअसल वो पूरा जंगल का इलाका है और इसी जंगल के इलाके के घने जंगल होने का फायदा ये आतंकी उठा रहे हैं और इसी में वो छुपे हुए हैं। क्या हो रहा है तो देखिए, निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आसमान से नजर रखी जा सके। पैरा कमांडो ने संभाला मोर्चा, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकियों की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, पोजीशन है, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा बल की 10 टुकड़ियों ने आतंकियों को घेर रखा है, ये भी अपडेट सामने आ रहा है। आतंकियों की पोजीशन का भी पता लग चुका है। अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इन दहशतगर्दों को ढेर किया जाए। तो तमाम अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। 3 दिनों से ऑपरेशन एक तरफ अनंतनाग में जारी है तो राजौरी में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है और अब इंतजार उस खबर का है कि जल्द से जल्द अनंतनाग के दहशतगर्दों का भी खात्मा हो जाए। अफसरों की शहादत के बाद देश में गम और गुस्से का माहौल है। लोग आतंकी और उसके आका से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह सरहद पार पाकिस्तान से आतंकियों की मदद की जाती है, आतंकी भेजे जाते हैं। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराई जाती है। जब जब आतंकियों और पाकिस्तान ने भारत पर हालांकि बुरी नजर डाली है, तब तब हमारी सेना और केंद्र की मोदी सरकार ने इसका माकूल बदला लिया है। उरी में आतंकी हमला होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ऐसे ही पुलवामा में टेरर अटैक के बाद भी बालाकोट में स्ट्राइक की गई, जिसमें कई आतंकी मारे गए। अब एक बार फिर मोदी सरकार से इसी तरह के अटैक की मांग हो रही है। फुल एंड फाइनल इलाज मांगा जा रहा है ताकि आतंकियों का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज किया जा सके। और चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जब जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है उसे मुंह की खानी पड़ी है। याद दिलाते हैं आपको कि उरी में जो हमला हुआ था उसके महज किस तरह से 11 दिन बाद ही
बदला ले लिया गया था। 11 दिन के अंदर ही ये बदला लिया गया था। क्या था वो आपको एक बार फिर से याद दिला दें तो देखिए 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला किया गया था, आपको याद होगा। और उसके ठीक 11 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक यानी 29 सितंबर 2016 को ही सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो उरी में आतंकी हमला किया गया था, जो उसमें हमारे 19 जवानों को शहादत मिली थी और कई आतंकी मारे गए थे। पूरा का पूरा जो आतंक का अड्डा था उसको ही सर्जिकल स्ट्राइक में उड़ा दिया गया था। सेना के शिविर पर उरी में अटैक किया गया था और सर्जिकल स्ट्राइक में जहां आतंकी लॉन्च पैड्स पर स्ट्राइक की गई थी आसमान के रास्ते में, जिसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था पाकिस्तान को। उसके ये जो आतंकी अड्डे थे वो नेस्तनाबूद हो गए थे। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे 11 दिन में उरी हमले का बदला लिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। वहीं पुलवामा की अगर बात हम करें तो आपको याद होगा कि जब जब ये हिमाकत आतंकियों की तरफ से की गई है तब तब माकूल जवाब दिया गया है। पुलवामा में क्या हुआ था? 14 जनवरी 2019 का वो दिन जब 40 जवानों के काफिले पर हमला करके अटैक किया गया था। सीआरपीएफ का एक काफिला गुजर रहा था उसी वक्त और उसके बाद जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। 26 फरवरी 2019 को ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई थी। एक साथ कई आतंकी मारे गए थे। बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये एयर स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था, तिलमिला गया था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। लेकिन घर में घुसकर जो हमारे मारने का इतिहास है वो एक बार फिर से पाकिस्तान को देखना जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह की हिमाकत एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने की है उसके बदला और उसके फुल एंड फाइनल स्ट्राइक की मांग अब पूरे देश से उठ रही है। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी यावर सैफी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। यावर, आप जब से ये एनकाउंटर शुरू हुआ अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि घना जंगल है और इसी का फायदा ये कायर आतंकी उठा रहे हैं। क्या वहाँ पे कोई हाइड आउट है जिसे देखिए बिल्कुल इस वक्त हैवी ब्लास्ट हो रहे हैं। देख सकते हैं आप धुआं जिस स्पॉट से उठ रहा है, माना यही जा रहा है कि मिलिटेंट्स को वहीं पे एनसर्कल किया गया है और वहीं पे कन्फाइन किया गया है। लगातार पिछले 5 मिनट से लगातार हैवी ब्लास्ट इस इलाके में हो रहे हैं और जो धुआं इस वक्त निकल रहा है यही माना जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनसर्कल किया। उन दोनों मिलिटेंट्स को सुन सकते हैं आप कि किस तरीके से ये हैवी ब्लास्ट इस वक्त हो रहे हैं। ऊपर की तरफ विजय शफीक आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ से धुआं निकल रहा है, तो सुरक्षा बल के जो जवान है उन्होंने एनसर्कल एक स्पॉट को किया है जहां पर लगातार इस वक्त ये हैवी एक्सप्लोजिव यूज हो रहे हैं। और यही माना जा रहा है कि जो 2 लश्कर मिलिटेंट्स के होने की आशंका है उनको एनसर्कल एक हाइड में किया गया है और शायद सुरक्षा बल के जवानों को एक वाइटल लीड मिली है जिसके चलते सिर्फ एक इसी स्पेसिफिक एरिया में शेलिंग इस वक्त की जा रही है। हैवी आईडीज और उसके अलावा जो यूबीजीएल है उसका प्रयोग इस वक्त यहाँ पे किया जा रहा है और इसी के चलते जो है ये ऑपरेशन इस वक्त इंटेंसिफाई किया गया है। पहले ही सुरक्षा बल के जवानों ने जो है 3 दिन इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया और ये देखा कि कहां पर जो है एक्चुअल स्पॉट है जहां से मिलिटेंट्स ने जो है सुरक्षा बल के जवानों पर घात लगाकर हमला किया। और इसी के चलते ये आप सुन सकते हैं कि जो ब्लास्ट इस वक्त कंटिन्यूसली हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर एनसर्कल मिलिटेंट्स को फाइनली किया गया है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन का अभी भी इंतजार है। धुआं देख सकते हैं आप और यही वो पैच है जहां पर मिलिटेंट्स के होने की आशंका है, उनके हाइड होने की आशंका है, क्योंकि लगातार इसी जगह को जो है टारगेट किया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी के चलते जो है ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा खींच रहा है। आज 3रा दिन है और 50 घंटे से ज़्यादा इस ऑपरेशन को होने को आए हैं। तो इसी के चलते जो है लगातार जो है हैवी एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हालांकि कांटेक्ट जो है रीएस्टैब्लिश कल ही हुआ था मिलिटेंट्स के साथ, जिसमें सेना के 2 जवान जो है घायल हुए थे, लेकिन उसके बाद से जो है जो ये आज हैवी एक्सप्लोजिव हमें देखने को मिले पिछले 3 दिनों में, ये शायद पहला ऐसा असॉल्ट होगा जो इतना हैवी किया गया है सुरक्षा कर्मियों द्वारा। और यही माना जा रहा है कि अब जो है मिलिटेंट्स कहीं ना कहीं पे सुरक्षा बल के जवानों की नज़र में आ चुके हैं और इसीलिए जो है टारगेट जो है एक ही पैच पे किया जा रहा है ताकि कोई भी मौका न दिया जाए इन मिलिटेंट्स को वहां से फरार होने में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पीछे जो धमाके की आवाज है वो भी सुनाई दे रही है। यावर, और क्या जानकारी मिल रहा है? क्या आतंकियों की जो तादाद है उसको लेकर के कोई जानकारी मिली है? पता चल रहा है कि 2 से 3 आतंकी हैं जो कि छिपे हुए हैं इस जंगल में इस वक्त भी।
देखिए बिल्कुल कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने यह बात सुनिश्चित की थी कि 2 मिलिटेंट्स इसमें हो सकते हैं। अब सूत्रों के हवाले से यही बात मालूम पड़े कि एक उज़ैर है और एक फॉरेन मिलिटेंट्स हो सकता है। उज़ैर इसी कोकरनाग के रहने वाला है और इस पूरे इलाके से वो वाकिफ़ है कि कहाँ से कौन सी गली कहाँ की ओर जाती है और कहाँ पर लूप होल्स है, और यही माना जाता है उसने एक गाइड का काम किया है इस ग्रुप को ऊपर ले जाने के लिए। और जैसे ही सुरक्षा बल के जवानों को बुधवार को एक इनपुट आया था तो उन्होंने बिना मौका गवाए इस इलाके में ऑपरेशन चलाया, लेकिन जैसे ही वो एक सस्पेक्ट स्पॉट के नज़दीक पहुंचे तो इसी एरिया से जो है मिलिटेंटों ने डोमिनेंट पोजीशन से उन पर फायर खोले, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी, आर्मी के सीओ रैंक ऑफिसर और मेजर की इसमें जान चली गई। और उसके बाद से जो इस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया। आर्मी के सीनियर अधिकारियों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी और डीजीपी खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर करें। पल पल की डिटेल जो है टॉप ऑफिशियल्स के पास पहुंच रही है और डीआईजी साउथ कश्मीर खुद इस ऑपरेशन को इस वक्त मॉनिटर करे। कुल मिलाकर जिस प्रकार से ये असॉल्ट इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पर मिलिटेंट्स को एनसर्कल किया गया है। जी बिल्कुल, आप सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी आपके जरिए अपडेट जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप के पास हम फिर से लौटेंगे, लेकिन पूरे देश में गुस्सा है और साथ ही गम भी है शहादत पर, लेकिन आक्रोश भी लोगों के अंदर है। एक और लोग मोदी सरकार से बदला लेने की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी जारी है। अनंतनाग एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करे भारत। फारूक अब्दुल्ला ये नसीहत भारत सरकार को दे रहे हैं कि बात करें, बातचीत से समाधान निकलेगा। देखिए इतने वक्त से यही इन नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्हें यह नजर नहीं आता कि कैसे पाकिस्तान बात करने लायक भी नहीं है। बातचीत का रास्ता तभी अख्तियार हो सकता है जब आतंकवाद बंद हो, जो कि पाकिस्तान की तरफ से बंद नहीं होता। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने भी पाकिस्तान की वकालत की है और ये वो तमाम नेता हैं जो हमेशा पाकिस्तान के हिमायती के तौर पर सामने आते रहे हैं। आज भी देखिए कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं हो गई। जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। बीजेपी को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये तो प्रोपेगेंडा तो खूब जानते हैं। अब कश्मीर की आवाज़ ये है कि भाई यहाँ कत्ल गारत जारी है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। कहना चाहिए हम पाकिस्तान के साथ अमन से रहना चाहते हैं और खून खराबा बंद होना चाहिए, और वो कहें कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए। आखिर बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। तो पूरे देश में नाराजगी है। भारतीय सेना की ओर से 19 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष के शवों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया था, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष को श्रद्धांजलि दी थी। उपराज्यपाल ने कहा कि शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हालांकि अब उनके जो पार्थिव शरीर हैं उनके पैतृक आवास पहुंच चुके हैं। राष्ट्र हमेशा बहादुरों का ऋणी रहेगा, ये पूरा देश कह रहा है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। मोहाली के उनके पैतृक गांव में दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मेजर आशीष का पार्थिव शरीर भी पानीपत पहुंच चुका है। अधिकारियों के बलिदान के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। तो ये हम आपको दरअसल तस्वीरें मेजर आशीष के पैतृक गांव की दिखा रहे हैं, जहां उनकी अंतिम यात्रा में आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और ये 6 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, जहां देखिए कैसे पूरा देश इस वक्त गमजदा है, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाया जा रहा है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं आतंकियों के सफाई का मिशन एक तरफ जारी है, उस तरफ एलजी ने जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। उनके बाद उनके जो पार्थिव शरीर हैं उनके पैतृक आवास भेजे गए, पैतृक गांव भेजे गए। पुलवामा में आतंक के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ गुस्सा